देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं सुमेरा खान। दुनिया की बिसात पर कई खिलाड़ी अपनी शातिर चाल से दुश्मन को मात देने की कोशिश करते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। ईरान के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और अमेरिका के बीच दुश्मनी अपने चरम पर है। रूहानी को अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मिसाइल की सनक सवार है। एटम बम बनाने का जुनून है। अमेरिका और उसके दोस्त देशों और रूहानी के बीच घात प्रतिघात का दौर भी शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में जो बारूदी तनाव है देशों के बीच में अलग अलग, उसे देखकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 मिडिल ईस्ट से ही ना शुरू हो जाए। इसी पर देखिए हमारी टेलीफिल्म की इस सीरीज में रूहानी, हिडन हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। 20 जुलाई 2020 जिझान, सऊदी अरब। 20 जुलाई की आधी रात सऊदी अरब के रिफाइनरी शहर जिझान पर 4 मिसाइलों और 6 विस्फोटक ड्रोन से हमले का निशाना अरामको ऑयल रिफाइनरी था। जिझान से दक्षिण यमन के सना के आसपास यह अटैक हुआ था। इसके 1 साल पहले 27 जुलाई 2019 अरामको ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब के बकी और खुरैस में अरामको की ऑयल रिफाइनरी धू कर जल उठी। हमला इतना जबरदस्त था कि रिफाइनरी से तेल का उत्पादन 50% तक रोकना पड़ा। अरामको सऊदी की सरकारी रिफाइनरी है जिसका 1970 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2015 के बाद अरामको पर यमन से लगातार हमले हो रहे हैं। कभी मिसाइल दागी जा रही है तो कभी ड्रोन हमला हो रहा है। इसके पीछे है अदावत का इतिहास जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। आखिर यमन की धरती से सऊदी की ऑयल रिफाइनरी पर कौन हमले करवा रहा है और क्यों, इसे समझने के लिए इस शख्सियत का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ये हैं 72 साल के ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से बेहतर रिश्ते के इरादे के साथ हसन रूहानी 2013 में ईरान के 7वें राष्ट्रपति बने। लेकिन बीते 7 वर्षों में बेहतर रिश्ते के बजाय बारूदी संबंधों की बुनियाद हसन रूहानी ने रखी। मध्य पूर्व में अमेरिका से अदावत की जो बिसात बिछी है उसके सारे मोहरे हसन रूहानी ने बिछाए हैं। जरा मध्य पूर्व का कूटनीतिक गणित समझिए। यमन के बड़े हिस्से पर हूती उग्रवादियों का प्रभाव है जिसे ईरान का समर्थन है। यही हूती उग्रवादी ईरान की शह पर सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला करते हैं। यमन के राष्ट्रपति का समर्थन सऊदी अरब करता है। अमेरिका को सऊदी का समर्थन है और दोनों दोस्त हैं। इराक में ईरान का प्रभाव है और वहां यमन के कुछ हिस्से में इराक की पहुंच है, खासकर हूती समुदाय में। लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले इलाकों में ईरान की पैठ है। दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी इजराइल और हिजबुल्लाह की अदावत किसी से छिपी नहीं है। विवादित गाजा पट्टी का हमास काफी हद तक ईरान के भरोसे है। यहां भी इजराइल से टकराव है। सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत अमेरिका के दोस्त हैं और ईरान के कारण घबराते हैं। टर्की का झुकाव ईरान की तरफ है, लेकिन युद्ध की स्थिति में वो किस खेमे में जाएगा ये साफ नहीं है। मिस्र भी ईरान का समर्थक ज्यादा है लेकिन वो न्यूट्रल है। इस तरह मध्य पूर्व में एक खेमा ईरान का है तो दूसरा अमेरिका के साथ खड़ा है। हाल के बरसों में ईरान की नजदीकियां चीन से बढ़ी हैं। ईरान का पाकिस्तान पर प्रभाव बढ़ा है। दरअसल राष्ट्रपति हसन रूहानी की पूरी कोशिश है कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। वो एटम बम की ताकत बटोर कर मध्य पूर्व में दादागिरी करने पर आमादा है। दादागिरी के इस खेल में ईरान के परमाणु प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है।
इजराइल ने तेहरान के पास की पहाड़ियों पर F-35 फाइटर से ईरान के परमाणु गोदामों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा साइबर अटैक कर नताज शहर में ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने ड्रोन हमले कर ईरान के जनरल सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया। दो 2015 के बाद से ही रूहानी और अमेरिका के बीच दुश्मनी अपने टॉप गियर में है, लेकिन ईरान के फौजी जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद ट्रंप और रूहानी की जानी दुश्मनी अपने शबाब पर है। अमेरिका ने जो वार किया उस पर पलटवार लगातार ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ जारी है। ईरान अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बेस पर कभी मिसाइल से अटैक कर रहा है तो कभी ड्रोन से हमले कर रहा है। टेली सीरीज के हमारे इस एपिसोड में देखिए इंतकाम का बारूद, रिवेंज लाइव। आठ जनवरी 2020 की रात रूहानी की मिसाइलों के ट्रेलर वीडियो पूरी दुनिया ने देखे। उस रात 100 मिसाइलें उड़ी। मिसाइल धमाके इराक के 2 शहरों में हुए। टारगेट 2 अमेरिकी सैन्य अड्डे थे। प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने इंतकाम की पहली किश्त अदा की। अल असद एयरबेस, अनबार, इराक। गरजती मिसाइलें, धधकता बारूद, धूल और धुएं का गुबार, बेहद खौफनाक मंजर। अल असद बेस पर अमेरिकी फौज की मौत तय लग रही थी। दनादन गिर रही मिसाइलें टारगेट के बेहद करीब थी। आसमान में उड़ रहा MQ-1C ग्रे ईगल्स ड्रोन हमले की तस्वीरें पेंटागन भेज रहा था। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में कोई एक्शन होता उससे पहले एक और सैन्य अड्डे से ऐसी ही तस्वीरें आने लगी। इरबिल आर्मी बेस, इराक। अल असद एयरबेस से करीब 400 किलोमीटर दूर अमेरिकी आर्मी बेस पर धमाके शुरू हो चुके थे। इरबिल में जंगी जेटों के साथ अमेरिकी मिलिट्री के हजारों सैनिक तैनात थे। यहां 7 ईगल्स ड्रोन निगरानी कर रहे थे। इन्हें 14 पायलट कंट्रोल कर रहे थे। रूहानी की मिसाइलों ने इरबिल को धुआं कर दिया। ईरान की कुर्दिश फोर्स ने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर मिसाइल अटैक की प्रेजेंटेशन दी। ऑपरेशन शहीद सुलेमानी का एक ब्यौरा कमांडर जनरल हाजी जादेह ने दिया, इस दावे के साथ कि मिसाइल हमले में अमेरिका के 80 जवान मार दिए गए हैं। सुपर पावर पर इतना बड़ा पलटवार शायद ही कभी हुआ हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिसाइल अटैक में 0 लॉस बताया। कुछ ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के दावे की हवा निकल गई। अमेरिकी सैनिकों की तबीयत बिगड़ने लगी। अमेरिकी जवानों का इलाज जर्मनी के लैंडस्टुल में और कुवैत के कैंप आरिफजान में चला, मगर सुपर पावर ने शिकस्त कबूल नहीं की, जिसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों की झड़ी लगा दी। कभी इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट दागे गए तो कभी फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों को बम धमाके से उड़ा दिया गया। रूहानी आर्मी खाड़ी मुल्क में अमेरिका को बेदम करने के लिए उसके सबसे बड़े सैन्य अड्डे के करीब मिसाइल दागने से भी नहीं चूकी। अल उदीद एयरबेस, दोहा, कतर। खाड़ी मुल्कों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा, जिसे अबू नखला भी कहते हैं। अल उदीद बेस पर अमेरिका और उसके दोस्त देशों की सेनाएं तैनात हैं। अल उदीद बेस पर अमेरिका के 13,000 जवान हैं। जून 2020 में इस बेस पर F-22 रैप्टर का बेड़ा तैनात किया गया। अल उदीद पर यूएस एयरफोर्स की बम स्क्वाड्रन के USFB-1B बॉम्बर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स का मिडिल ईस्ट हेडक्वार्टर यहीं पर है। सुपर पावर के इसी सैन्य अड्डे से कुछ ही दूरी पर रूहानी आर्मी ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर 29 जुलाई को एक जंगी बेड़ा उड़ाया। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सुखोई 22 फाइटर जेट से फरूर आइलैंड पर वॉर रिहर्सल की। ईरानी गार्ड्स की एयर स्पेस फोर्स ने अल उदीद एयरबेस की हाई डेफिनेशन तस्वीरें रिलीज कर अमेरिका को सकते में ला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने बकरीद पर ट्रंप को सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारा। जिनपिंग से उलझे ट्रंप पर अटैक कर रूहानी कभी भी उन्हें बैकफुट पर ला सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस एक हथियार की दरकार है। ऐसी अटकलें हैं कि शी जिनपिंग
बहुत जल्द रूहानी को उस हथियार की डिलीवरी दे सकते हैं। दोस्ती के तमाम गीत गुनगुनाने के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को एटम बम बनाने की तरकीब नहीं बताई। व्लादिमीर पुतिन बखूबी जानते हैं कि रूहानी के हाथ में एटम बम का बटन दुनिया की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख देगा। रूहानी ने ऐसे में अपनी ख्वाहिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिनपिंग का सहारा लिया है। ईरान के एटमी प्लान को चीन मदद कर रहा है। टेली सीरीज के हमारे इस एपिसोड में देखिए रूहानी के इरादे और उसका हश्र, डिजायर टू डिस्ट्रॉय। ट्रंप रूहानी में सारे फसाद की जड़ एटम बम है। रूहानी किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने पर ट्रंप किसी भी हद तक जाकर रूहानी को एटम बम बनाने से रोकने में लगे। अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को बंद करने की मुहिम साल 2015 से शुरू की। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया। नाम दिया गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील में रहते हुए भी रूहानी ने एटमी प्लांट एक्टिव रखे। परमाणु बमों के लिए यूरेनियम संवर्धन चोरी छिपे चलता रहा। ये जानकारी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगी। उन्होंने न्यूक्लियर डील को फिजूल बताकर इसे ब्रेक कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों की जंजीर में जकड़कर ट्रंप ने सीधी दुश्मनी मोल ले ली। ट्रंप ने जितने पेच कसे, रूहानी की एटमी सनक उतनी ही बढ़ती गई। ईरान के तेल कारोबार को बट्टा लगा, तब भी रूहानी ने एटमी प्रयोगशालाएं बंद नहीं की। अंडरग्राउंड एटमी सेंटर में दिन रात परमाणु बम बनाने का मिशन चलता रहा। रूहानी ने जिन एटमी सेंटरों को एक्टिव रखा था उनके नाम हैं कोम शहर का फोर्डो परमाणु प्लांट, मरकजी सूबे का अराक न्यूक्लियर सेंटर, अजरबैजान सूबे के शहर बेनाब का एटमी सेंटर, मजादारन सूबे के शहर चालूस काउंटी का परमाणु प्लांट, तेहरान के करीब इस्फान शहर का नतजान एटमी सेंटर और ईरान का सबसे पुराना बुशहर परमाणु प्लांट। रूहानी के परमाणु अड्डे सिर्फ अमेरिका को ही डराते हों ऐसा नहीं, खाड़ी मुल्कों में सऊदी अरब और इजराइल भी इनसे खौफ खाते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार ये डर बयां किया। सऊदी प्रिंस सलमान तो यहां तक धमकी देते हैं कि रूहानी ने एटम बम बनाया तो उसी दिन सऊदी एटम बम धमाका कर देगा। सऊदी और इजराइल रूहानी के एटमी प्रोग्राम पर अड़ंगे लगाते रहे। नेतन्याहू ने खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान भी किया था। ये प्रेजेंटेशन ऑपरेशन परमाणु की जानकारी देने के लिए नेतन्याहू ने की। राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू ने मोसाद से जुटाए तमाम दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी दुनिया को दिखाई। ये सारे पेपर सीधी बारीकी से एक एक डिटेल्स बताई गई। मोसाद एजेंट्स ने तब ईरान के न्यूक्लियर सेंटर के सीक्रेट उड़ा लिए थे। मोसाद एजेंट्स ने ईरान में घुसकर उनके न्यूक्लियर आर्काइव के 50,000 पन्ने, 163 मेमो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो कैसेट्स और परमाणु प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा ही चुरा लिया था। एटमी सीक्रेट उड़ाने के साथ इजराइल ने कई बार रूहानी के न्यूक्लियर सेंटर में साइबर अटैक किए। हाल ही में ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में आग भड़की थी, जिसे रूहानी सरकार ने मामूली हादसा बताकर छिपाने की कोशिश की। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के जिस अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट में आग भड़की थी, वहां इजराइल ने साइबर अटैक किया था। नतजान प्लांट में भड़की आग से एटम बम के लिए सबसे जरूरी सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशन बंद करना पड़ा। हालांकि अब रूहानी ने जिनपिंग से दोस्ती गांठ कर अपने एटमी प्रोग्राम को नए सिरे से शुरू कर दिया है। अमेरिका से सीधे युद्ध से बचने के लिए शी जिनपिंग रूहानी को एटम बम का तोहफा दे सकते हैं। इसके पीछे रूहानी के रुतबे को बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन हैं। ट्रंप फैमिली का अमेरिका में बड़ा बिजनेस अंपायर है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में दुश्मन नंबर 1 रूहानी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ऑयल फील्ड से लेकर एयरलाइंस तक, पिस्ता से लेकर एजुकेशन तक, ईरान में रूहानी फैमिली का बिजनेस बेशुमार है।
दो बिजनेसमैन की प्रेसिडेंटशिप में अमेरिका और ईरान के बीच नाक की लड़ाई छिड़ी हुई है। टेलीफिल्म के इस एपिसोड में देखिए रुतबा द पावर गेम। झक सफेद पगड़ी, आंखों पर चश्मा, सफेद दाढ़ी और बदन पर काला लिबास, ये पहचान हसन रूहानी की है, जो डोनाल्ड ट्रंप से सीधे टकराने का मादा रखते हैं। रूहानी का रुतबा उनकी सिक्योरिटी तामझाम बताने के लिए काफी है। करीब 450 जवान हर वक्त रूहानी के इर्द गिर्द मंडराते हैं। ईरान की सेना राष्ट्रपति रूहानी की सुरक्षा में तैनात होती है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड में करीब 1.25 लाख सैनिक हैं। ये 1.25 लाख गार्ड राष्ट्रपति के बाद सिर्फ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सुरक्षा कवर देते हैं। जमीन से आसमान तक रूहानी बुलेट प्रूफ पहरेदारी में रहते हैं। रूहानी का प्लेन अभेद्य है, जिसे न मिसाइल भेज सकती है, न बम, न गोला, कुछ भी नहीं। जिस तरह का रुतबा रूहानी का बाहर दिखता है, उससे भी आलीशान जिंदगी वो अपने देश में, अपने घर में जीते हैं। तेहरान के शदाब कॉम्प्लेक्स में रूहानी रहते हैं। इसे दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक माना जाता है। इस बंगले के भीतर एक एक चीज नायाब है। यहाँ की एक एक तस्वीर आंखों के जरिए जहन में उतर जाती है। चमचमाती झालर, दीवारों पर टंगी बेशकीमती पेंटिंग्स, एक से बढ़कर एक बेशकीमती तस्वीरें, घर के सभी फर्नीचर एंटीक हैं। रूहानी राजशाही ठाट बाट में जीते हैं। उनके पास अकूत दौलत है। 2010 में जब रूहानी राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं पहुंचे थे, तब भी फोर्ब्स मैगजीन ने उनकी दौलत को 60 अरब रुपए से ज्यादा का बताया था। ईरान में पिस्ता के बिजनेस पर रूहानी के परिवार का एक अधिकार है। ईरान की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आजाद पर रूहानी परिवार का ही कब्जा है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और तेल की डील्स में भी रूहानी की फैमिली की ही चलती है। रूहानी के परिवार के बिजनेस में ईरान की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस भी शामिल है। अरबों खरबों का साम्राज्य रूहानी की ताकत है। हालांकि वो हमेशा एक जैसे लिबास में दिखते हैं। ईरान का पारंपरिक लिबास, काला गाउन और सफेद पगड़ी, लेकिन इन कपड़ों की धुलाई का खर्च लाखों में आता है। 72 बरस के हसन रूहानी यूं ही ट्रंप के सामने नहीं खड़े हैं। उनकी जिद है हर ईरानी की जिंदगी बदलना। रूहानी का रुतबा, रूहानी की ताकत, रूहानी का साहस किसी सुप्रीम लीडर से कम नहीं है। अमेरिका से सीधे सीधे टक्कर लेने वाले जिद्दी, जुनूनी और कट्टर हसन रूहानी की सबसे बड़ी ताकत तेल है। रूहानी के पास तेल का अकूत खजाना है। दुनिया में वेनेजुएला 300 बिलियन बैरल कच्चे तेल भंडार के साथ पहले पायदान पर है। दूसरे नंबर पर ईरान का दुश्मन देश सऊदी अरब है, जिसके पास 266 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। तीसरे नंबर पर कनाडा है, जिसके पास 170 अरब बैरल तेल भंडार है। और चौथे नंबर पर 158 अरब बैरल के साथ ईरान है। क्रूड ऑयल उत्पादकों की इस लिस्ट में ईरान ने लंबी छलांग लगाई है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 53 बिलियन बैरल कच्चे तेल मिलने का ऐलान किया था। नए तेल खजाने के मिलने के बाद से रूहानी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम के लिए खजाना खोल दिया है। किसी भी कीमत पर रूहानी न्यूक्लियर मिसाइल हासिल करने में लगे हुए हैं। रूहानी को मालूम है कि ताकत का तिलिस्म कहां है और इसी तिलिस्म के चक्कर में रूहानी एटम बम और मिसाइलें हासिल करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइलें जो खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को टारगेट करती हैं। लेकिन रूहानी ये भी बखूबी जानते हैं कि अगर अमेरिका की दादागिरी से निपटना है
तो सिर्फ मिसाइलों के दम पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए एटम बम की भी जरूरत होगी और इसी वजह से किसी भी कीमत पर रूहानी एटम बम हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने दुनिया की नजरों से दूर एक अदृश्य दुनिया बसा ली है। टेलीफिल्म के इस एपिसोड में देखिए पाताल लोक, बिहाइंड द फ्रंट लाइन। काले आसमान में ये आग के शोले रूहानी के इरादों की नुमाइश है। ये इराक के अमेरिकी ठिकानों पर जनरल सुलेमानी के इंतकाम के लिए बारूद की बारिश है। ये ईरान का मिसाइल हमला था जिसका जखीरा रूहानी के पास है। मध्य पूर्व में ईरान वो देश है जिसके पास सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा मिसाइल है। ईरान के पास 500 किलोमीटर तक मार करने वाली कई मिसाइलें हैं, जिसमें कोक्सान, रॉड, तोंडर, शादाब सीरीज और फतेह मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी है, जिसकी बदौलत ईरान इजराइल और पूर्वी यूरोप तक मिसाइल अटैक कर सकता है। इसमें शादाब सीरीज, इमाद, गदर, सेजिल, खुर्रम शहर और सोमार रेंज की मिसाइलें शामिल। रूहानी के मिसाइल प्रोग्राम का टारगेट मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों के लिए। इतना ही नहीं, रूहानी एंड कंपनी चोरी छिपे इराक, लेबनान, फिलिस्तीनी विद्रोहियों, सीरिया और यमन के विद्रोहियों को मिसाइल की सप्लाई भी करती है। बीते कुछ वर्षों में ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम पर खूब खर्च किया है। रूहानी के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल पावर में बेतहाशा इजाफा किया है। 2015 के बाद रूहानी ने कई मौकों पर अमेरिका और मित्र देशों को टारगेट भी किया। 2017 में ईरान ने सीरिया के डेर इज जोर पर 6 मिसाइलें दागी। सितंबर 2018 में इराक के कोया में 7 बैलिस्टिक मिसाइलें, अक्टूबर में सीरिया के अबू कमाल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें, सितंबर 2019 में सऊदी अरब के अबक्वेत में 18 ड्रोन हमले किए, सितंबर 2019 में सऊदी के खुरियास में 3 क्रूज मिसाइलें दागी, तो जनवरी 2020 में इराक के इरबिल में 1 बैलिस्टिक मिसाइल और जनवरी 2020 में ही इराक के अल असद पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये सभी हमले या तो मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हुए या सऊदी के तेल ठिकानों या इराक और सीरिया के विद्रोही गुटों पर। रूहानी लगातार ईरान की मिसाइल ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तक ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं है और न ही एटमी मिसाइल। ईरान के एटमी कार्यक्रम पर 2010 में अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगा दिया था। ईरान की दलील थी कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा जरूरतों और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और समझौते में शामिल देशों को शक था कि यूरेनियम संवर्धन के बहाने ईरान एटम बम बना रहा है। इस समझौते के बाद रूहानी और डोनाल्ड ट्रंप की तनातनी का एक नया चैप्टर साल 2018 में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ नया समझौता हो, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगे और मिडिल ईस्ट के संघर्षों में ईरान की भागीदारी रोकी जाए। रूहानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फरमान को मानने से साफ इनकार कर दिया। मई 2019 में जब ईरान पर प्रतिबंधों को कड़ा किया गया, तो रूहानी ने परमाणु कार्यक्रम में किए गए वादों से मुकरना शुरू कर दिया। इससे ईरान बनाम अमेरिका हुआ और तनातनी बढ़ती गई। जनवरी 2020 में यह अदावत चरम पर पहुंच गई। अमेरिका ने ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर ड्रोन अटैक में मार दिया। इससे रूहानी भड़क गए और फिर 2020 के जनवरी महीने में मध्य पूर्व के अमेरिकी अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए गए। ईरान ने खुल्ला ऐलान कर दिया कि वो किसी भी समझौते को नहीं मानेगा और एटम बम विकसित करके रहेगा। अब ये रूहानी के एटम बम और मिसाइल की जिद है, जिसे माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में रूहानी ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबाएंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। रूहानी इस पर पूरी तरह से अमल करते हैं। आजकल रूहानी की जिनपिंग से खूब छन रही है, लेकिन जिनपिंग के साथ हुई इस नई दोस्ती से पहले रूहानी की रूस से पुरानी दोस्ती है। इस दोस्ती में रूहानी को लड़ाई के लिए साजो सामान भी मिलता है और अमेरिका के खिलाफ युद्ध के मैदान में पुतिन का साथ भी। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए फ्रेंड्स फॉर एनिमी। ये फारस की खाड़ी है।
ये मध्य पूर्व का साउथ चाइना सी है। यहां अमेरिका और चीन की अदावत है तो फारस की खाड़ी में ईरान और अमेरिका की। इस तस्वीर को देखिए। कुछ दिनों पहले फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी वॉरशिप को ईरान के कोस्ट गार्ड ने रोक दिया। इसके बाद अमेरिकी नेवी और ईरान के कोस्ट गार्ड में झड़प हुई। मामला तो शांत हो गया, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर अमेरिका से टक्कर लेने के ईरानी इरादे को हवा कौन देता है। इसे समझने के लिए पहले अफगानिस्तान चलिए। अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ते लड़ते पस्त हो चुकी अमेरिकी सेना वहां से निकलना चाहती है, लेकिन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की एक रिपोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े कर दिए। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक आत्मघाती धमाके में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए रूस ने तालिबान को मोटी रकम अदा की है। दरअसल पर्दे के पीछे से रूस और उसके पीछे ईरान कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे अमेरिका को नुकसान हो। सबसे अच्छी मिसाल इराक है। इराक में बगदादी ब्रिगेड के खिलाफ अमेरिकी लड़ाई में रूस तमाशबीन रहा। फिर इराक से आईएस के सफाए के बाद मौजूदा सरकार से रूस की मिलीभगत हो गई। रूस के साथ साथ ईरान भी इराक की मौजूदा सरकार के साथ खड़ा हो गया। इस तरह इराक के कारण खाड़ी युद्ध छेड़ने वाला अमेरिका अब बेमतलब हो चुका है। इसी तरह सीरिया से लेकर लीबिया तक रूहानी ने रूस से मिलकर अमेरिका को आउट ऑफ रेस कर दिया है। लीबिया में रूसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विद्रोहियों की मदद कर रही है, जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सेना खड़ी है। इसी तरह फिलिस्तीन में भी रूस की शह पर ईरान एक्टिव है। जरा समझिए कि आखिर रूस और ईरान की केमिस्ट्री कैसी है। 2010 में एटमी प्रोग्राम के कारण अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध के बाद पुतिन और रूहानी की दोस्ती और गहरी होती गई। ईरानी एयरफोर्स के फाइटर रूस निर्मित हैं, जो पहले अमेरिका निर्मित थे। 2011 में सीरिया के गृह युद्ध में रूस और ईरान साथ आए और खुलकर स्थानीय सरकार का समर्थन किया। इस डील के तहत ईरान को रूस ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया। इसी डील के तहत ईरान को रूस ने हेलीकॉप्टर, अटैक प्लेन्स और आर्टिलरी सिस्टम भी दिए। दरअसल यूरोपियन यूनियन और अमेरिका यूक्रेन के मुद्दे पर रूस की घेराबंदी करते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और सहयोगी देशों की। दुनिया के बिसात पर यह सांप सीढ़ी का खेल 2015 से जारी है, जिसमें अब रूस और ईरान के साथ साथ चीन भी शामिल हो चुका है। हिंद महासागर के ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान संयुक्त युद्धाभ्यास करके अमेरिका को इसका ट्रेलर भी दिखा चुके हैं। दरअसल परमाणु कार्यक्रम के कारण जब 2018 में अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, तो रूस ने सबसे बड़ा तेल खरीदार बनकर रूहानी की आर्थिक मदद की। मिडिल ईस्ट में बारूदी तड़का जिनपिंग ने लगाया है। जिनपिंग एक एक कर अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती कर रहे हैं। तुर्की, लीबिया, ईरान से दोस्ती करने के बाद उन्हें अपने खेमे में कर जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बिगाड़ दिया है। लेकिन जिनपिंग के इस पावर गेम में रूहानी के लिए सिर्फ हानि ही हानि है। टेलीफिल्म के हमारे इस एपिसोड में देखिए मोहरा, पपेट ऑफ बीजिंग। ईरान और चीन की नई दोस्ती ने दुनिया का पावर बैलेंस बिगाड़ दिया है। रूहानी ने चाइनीज मार्शल से बहुत बड़ा सौदा किया है। हसन रूहानी ने ड्रैगन से 25 साल की डील कर ईरानी सैन्य ताकत बढ़ाने का मंसूबा पाला है, जबकि जमाना उन्हें अमेरिका के जानी दुश्मन के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ मान रहा है। चीन और ईरान 400 अरब डॉलर की डील कर चुके हैं। दोनों देश इस डील को 25 साल तक निभाने को तैयार हैं। डील के मुताबिक चीन ईरान से तेल खरीदेगा, बदले में जिनपिंग रूहानी के एटमी प्रोग्राम में मदद करेंगे। एटम बम के साथ ड्रैगन ईरान को हर तरह के नरसंहार के हथियार बनाने का रॉ मटेरियल भी देगा।
अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन की महाडील सुपर पावर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इसकी वजह है ईरान की जंगी सनक। इसमें किसी को शक नहीं कि जिस दिन रूहानी के हाथ एटम बम लगा वो इसके इस्तेमाल से चूकने वाले नहीं। रूहानी की एटमी मिसाइलों का टारगेट खाड़ी में मौजूद सुपर पावर के सैन्य अड्डे ही होंगे। तेल के बदले एटम बम वाली डील में जिनपिंग ने ईरान को कई और सब्जबाग दिखाकर फंसाया। चीन ईरान में बैंकिंग, आधारभूत ढांचा, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट में बड़ा निवेश करेगा। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार से भूखमरी के कगार पर पहुंचे ईरान के लिए इतना बड़ा ऑफर मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। जबकि ड्रैगन का दांव कुछ और है। एटम बम का गिफ्ट जिनपिंग फ्री में नहीं बांटने जा रहे। सूदखोर ड्रैगन ईरान को नोचने खसोटने के साथ ही अमेरिका से सीधी लड़ाई के लिए उकसा रहा है। चीन का बड़ा इंटरेस्ट ईरान का अकूत तेल भंडार है और इसके लिए वो लुभावने सौदे रूहानी के साथ कर रहा है। जिनपिंग रूहानी की जोड़ी बनने से इजराइल, सऊदी अरब जैसे देश सबसे ज्यादा परेशान हैं। जिनपिंग रूहानी की जोड़ी बनने से इजराइल, सऊदी अरब जैसे देश सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ईरान पहला खाड़ी देश नहीं जहां जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ दांव खेल रहे हैं। ईरान के साथ तुर्की से भी ड्रैगन ने बहुत बड़ी डील कर रखी है। तुर्की के हालात खराब हैं। कोरोना ने कंगाल कर रखा है। कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रही तुर्की सेना के हौसले पस्त हैं। देश और सेना की सेहत सुधारने के लिए एर्दोगन ने चीन के आगे हाथ फैला रखे हैं। जिनपिंग ने इसी का फायदा उठाकर तुर्की को भी कर्ज के बोझ से लाद दिया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने तुर्की को लोन पर लोन देकर अपना बना लिया है। तुर्की को साध कर ड्रैगन यूरोपीय संघ में सेंधमारी में जुटा है। जिनपिंग के फरेब में फंसकर कई लीडर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। इसकी जीती जागती मिसाल इमरान खान है, जिन्होंने जिनपिंग के याराने की इतनी बड़ी कीमत चुकाई कि आज पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज हैं। पूरे पाकिस्तान पर ड्रैगन का अघोषित कब्जा है। जिनपिंग के एक इशारे पर पाकिस्तानी सुल्तान बिछ जाते हैं, बीजिंग तक दौड़ लगाते हैं। हसन रूहानी ने शायद अब तक इसे अनदेखा किया। पड़ोसी पर एक बार नजरें इनायत करें ताकि दगाबाज दोस्त की गलतफहमी रफा दफा हो सके। ईरान, अमेरिका और इजराइल में कभी जिगरी यारी थी। ये बात बहुत पुरानी भी नहीं है। कुछ दशक पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शासक थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बीच जिगरी यारी थी। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। इजराइल ईरान को हथियार मुहैया कराया करता था, लेकिन उसके बाद रजा पहलवी का तख्ता पलट हो गया। वो अमेरिका भागे और ईरान में धार्मिक कट्टरपंथियों का हुक्म चलने लगा। अमेरिका और ईरान के बीच जानी दुश्मनी हो गई और अब तो आलम यह है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान और अमेरिका किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी टेलीफिल्म के इस एपिसोड में देखिए शिकार, ट्रैप ऑफ ड्रैगन। 4 नवंबर 1979, जगह अमेरिकी दूतावास तेहरान। इसी तारीख से ईरान अमेरिका जानी दुश्मन बने। 4 नवंबर 1979 को ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास के 66 लोगों को बंधक बना लिया गया। आंदोलनकारी छात्र ईरान के तत्कालीन शासक रजा शाह पहलवी के खून के प्यासे हो चुके थे। ईरान में रजा शाह पहलवी के राज में सब त्रस्त थे। पहलवी सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो चुके थे कि अपनी बेगम को पानी के बजाय दूध से नहलाते थे। शाह का खाना पेरिस से आता। आलम यह था कि पेरिस के फैशन शो में दिखने वाला नया ट्रेंड सबसे पहले ईरान में दिखता, जबकि आवाम दाने दाने को मोहताज थी। ईरान में रजा शाह के खिलाफ बगावत की चिंगारी शोलों में बदली
तो सेना का कहर टूटा, जिसके बाद ईरान के कट्टरपंथी मौलाना इस्लामिक क्रांति के नेता बन गए, जिनमें सबसे बड़े थे इस्लामिक धर्म गुरु आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी उन दिनों ईरान से दूर फ्रांस में रह रहे थे। ईरान से तड़ीपार किए गए खुमैनी इराक, तुर्की और फ्रांस में रहे, लेकिन क्रांति के आगाज के लिए वो तेहरान लौट आए। एक फरवरी 1979, मेहराबाद एयरपोर्ट, तेहरान। खुमैनी के इस्तकबाल में लाखों लोग उमड़े थे। ईरान में बगावत कुचलने के लिए अमेरिका आगे आया। सुपर पावर के रजा शाह पहलवी के समर्थन से ईरानी खफा हो गए। 4 नवंबर 1979 के दिन ईरानी आंदोलनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसकर राजनयिकों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। 66 अमेरिकी राजनयिक ईरान में बंधक थे, जिनकी जान खतरे में थी। अमेरिका ने हर हथकंडा आजमाया, तब 14 बंधक रिहा किए गए, लेकिन बाकी के 52 अमेरिकी 444 दिनों तक ईरान में ही बंधक बने रहे। सुपर पावर ने ईरान की सभी शर्तें मानी, तब बंधक संकट खत्म हुआ। ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथियों का राज कायम हो गया। हालांकि रजा शाह पहलवी को अमेरिका ने ईरान को नहीं सौंपा। अल्जीरिया की मध्यस्थता के बाद यह मामला ठंडा पड़ गया, मगर अमेरिका ने ईरान से मिले झटकों को कभी भुलाया नहीं। बदला लेने के लिए सद्दाम हुसैन को मोहरा बनाया। सद्दाम ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला कर दिया। ईरान और इराक 8 साल तक युद्ध लड़ते रहे। नतीजे में दोनों देश तबाह हो गए। दशकों पुरानी दुश्मनी में नया दौर एटमी डील ब्रेक होने के बाद शुरू हुआ। दुनिया ये मानती है कि अमेरिका ईरान की दुश्मनी का द एंड परमाणु बम धमाके के साथ ही होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।